हेलो कृष्णम्स, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया हो गए, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सोशल साइंस ज्योग्राफी क्लास 7 का। फिर 7 क्या नहीं, ये क्लास 5 के बच्चे पढ़ सकते हैं, 6 के बच्चे, 8 के बच्चे, दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे सारे मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं सिंपल आज पढ़ाने जा रहा हूँ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम बाय कृष्णा सर। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल में, जहां कृष्णा सर पढ़ाते हैं आपको मार्कर्स नहीं बल्कि दिल से। तो शुरू करते हैं दिल की बात। तो सबसे पहले बात तो ये होता है सर कि बताइए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं अपनी भाषा में आपको बताना चाहूं, ठीक है, तो इकोसिस्टम का मतलब होता है एक माहौल। माहौल एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पक्षी, चिड़िया, बाघ, चीता, शेर, यानी जितने भी सजीव, जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो सारे लोग रहते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं, पता है क्या, इकोसिस्टम। आप समझ लो, इकोसिस्टम एक जोन है, एक इलाका होता है, ठीक है ना, जहां पे क्या होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि इकोसिस्टम का मतलब होता है एक माहौल जहां पे क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन तुम लोग ऑफलाइन बच्चों से है, एक बात बताओ कि इकोसिस्टम का मतलब हमेशा लिविंग थिंग्स होता है क्या? यानी सिर्फ वहां पे एनिमल्स रहेंगे, सिर्फ वहां पे, आई एम टॉकिंग कि सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम में क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स रहते हैं क्या? बताओ, ऑप्शन ए लिविंग थिंग्स, ऑप्शन बी नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन सी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ। क्योंकि पता है अगर लिविंग थिंग्स रहते हैं ना इकोसिस्टम में, तो सिर्फ वहां पे रहता है प्लांट्स, वहां रहते हैं एनिमल्स, वहां पे रहते हैं इंसेक्ट्स, वहां पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां पे रहते हैं ह्यूमन। लेकिन वहां पे तो कभी कभी घास देखने को मिलता है, लेकिन घास और लिविंग थिंग्स है। वहां पे सॉइल देखने को मिलता है, वहां माउंटेन देखने को मिलता है, वहां पे क्या था, कुछ भी मरा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पानी है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर वहां की आसपास का सराउंडिंग्स है, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी कि अगर आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स मींस ऑलवेज, सॉरी, इकोसिस्टम का मतलब हमेशा लिविंग थिंग्स, तो आप गलत हो। ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है वहां पे लिविंग थिंग्स रहेंगे, वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगे, वहां पे सब रहेंगे और सब मिलकर बनाते हैं अच्छा सा माहौल, एक बनाते हैं अच्छा सा इको एरिया। उसी जोन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, पता है इकोसिस्टम में ना, उस इकोसिस्टम में ना सब लोग आपस में क्या है, रिलेटेड है। क्या है? रिलेटेड है। अगर इसमें से एक भी इंसान गायब हुआ ना, पूरा हम लोग इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। एक एग्जांपल देखो, ये है घास, ग्रास। ये ग्रास को खाता है ग्रास होपर। ग्रास होपर नाम सुना ग्रास होपर का? ग्रास होपर ये खाता है घास को, खाया। अब इस ग्रास होपर को, ठीक है ना, खाता है, पता कौन खाता है? ईगल। कौन खाता है? ईगल, ठीक है। अब उस ईगल को कौन खाता है? अब इस ईगल को, उस ईगल को खाता है टाइगर। कौन खाता है? टाइगर, ठीक है ना। समझ गए? अब एक बात बताओ, इसमें से अगर एक भी चीज अगर प्रेजेंट नहीं रहा, इसमें से अगर जितने भी लोग इसमें दिख रहे हैं और इकोसिस्टम के एक भी मेंबर यहां पे नहीं रहा ना, तो पता है पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। कैसे क्रैश करेगा सर? देख लो, अगर घास रहता ही नहीं तो बेचारा ग्रासों पर जिंदा रहता है क्या? नहीं जिंदा रहता। और ग्रासों पर रहता क्या? ईगल रहता जिंदा क्या? और ईगल जिंदा तो टाइगर रहता क्या? एक एग्जाम्पल और समझो, घास है, घास को खाता है डियर। कौन खाता है? डियर। ग्रास को कौन खा रहा है? डियर। डियर को कौन खा रहा है? लायन, ये टाइगर खा रहा है। अगर ये घास रहता ही नहीं तो क्या होता? डियर तो रहता नहीं। ये सिंपल एक बात है, समझो कि मान लो घास है, लायन भी है, लेकिन डियर है ही नहीं। डियर यहां पता है दो लोगों का नुकसान लगता। पहली बात, घास तो इतना बढ़ जाता है ना कि लगता है जंगल बन जाता, क्योंकि खाने का कोई इंसान इसको है ही नहीं। उसके बाद क्या होता? लायन बोलता अब किसको खाएंगे, बेचारा भूखे रहता, वो घास खाएगा। टाइगर, लायन घास तो खाता नहीं है। तो इसमें हुआ कि घास तो बढ़ गया और लायन मर गया। घास बढ़ गया, लायन मर गया। इसमें डियर क्या है? राम राम सच, पहले पृथ्वी पे है ही नहीं। तो ऐसा करने से क्या हुआ? पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर गया। आप एग्जाम्पल बताओ कि हम लोग रास्ते में आते हैं, जो भी हम लोग पटना के बच्चे होंगे, वो पटना के बच्चे कभी अगर सड़क जाओगे तो आपको दिखेगा कुकुरुकू रोड पे, ठीक है ना, वो कुकुरुकू। एक बात बताओ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं हूं
मैं वेजिटेरियन, मैं साग सब्जी खाता हूं, मैं मांस मछली नहीं खाता हूं, ठीक है ना। उन मूर्खों लोग को एक बात समझाओ कि देखो, तुम साग सब्जी खा रहे हो, तुम मांस मछली नहीं खाते हो ना, तुम गलत कर रहे हो। क्यों क्यों गलत कर रहे हो? अरे भाई, मांस मछली नहीं खाओगे, चिकन नहीं खाओगे, बकरी नहीं खाओगे, तो ये लोग बढ़ जाएगा कि नहीं? अब मान लो कि एक बार अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इन मूर्खों लोगों का बात मानना शुरू कर देंगे ना कि मत खाओ, कुछ लोग ज्ञानी लोग जो है ना, जो बहुत प्रेमानंद जी महाराज लगा, मांस मछली मत खाओ बच्चे, इससे क्या होता है? लॉस होता है। क्यों लॉस आएंगे? एक बात बताओ, अगर हम मांस मछली नहीं खाते ना तो आपका जीना हराम हो जाता है। कैसे? क्योंकि हर जगह तो सड़कों पे क्या दिखता? मुर्गा कुकुर दिखता ना। खाते हैं तो क्या, उसका जनसंख्या बढ़ता, वो जनसंख्या क्या होता? बढ़ता। तब पूरे भारत में हर जगह मुर्गी दिखता था। अब मुर्गी बड़ा होकर हम ही लोग जान मार रहे लो। इसलिए बोला जाता है, पता है, दुनिया में एक हर चीज का एक ऊपर कुछ ना कुछ इंसान होना चाहिए उसको खत्म करने के लिए, ठीक है ना। अगर एक बात बताओ, कुछ लोग बोलते हैं कि लायन गलती करता टाइगर खा के, बेचारा सही करता है। अगर नहीं खाएगा ना, डियर बढ़ जाएगा खूब, और डियर बढ़ जाएगा, समझ लो फिर घास खत्म, और घास खत्म होगा तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। सॉइल पॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि घास क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो जब डियर क्या करेगा, तो घास खा ही लेगा, तो मिट्टी तो छिटा जाएगा, जहां तक उसका हो जाएगा सॉइल इरोजन। क्या होगा? यानी कि जब बारिश वगैरह होगा तो मिट्टी वहां से वहां चल जाएगा, तो इससे बहुत लॉस हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे सब लोग इंपॉर्टेंट, सब लोग क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे लोग में से अगर एक भी लोग क्या हुआ, मिस्टेक हुआ, तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह से पता है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत ढेर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब और एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो क्या होता है, हम लोग मान लो कि खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग? खाते हैं मान लो क्या, बकरी, बकरी वगैरह तो मतलब बोलना सही नहीं है। मान लो कि हम लोग खाते हैं मुर्गी, मछली। क्या खाते हैं? मछली। एक बात बताओ, अगर मछली जो हम लोग खा रहे हैं, अगर हम लोग ये सोचे खाए कि मछली में खाना ही नहीं है, भाई मछली नहीं खाएंगे ना तो पता है क्या होगा? मछली खाएंगे तो मछली जनसंख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो जाओगे नदी में तैरने के लिए कि आप तैरने जा रहे हो गंगा घाट, कृष्णा घाट में जाओगे, ओम नमः शिवाय पूजा करने, लो तुमको आके मछली झोल देगा। क्यों? देखो जनसंख्या क्या हो गया है? बढ़ गया है। क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है ना। हाँ, इसमें फायदा किसका? इसमें फायदा है रेल वगैरह का, इसमें फायदा डॉल्फिन वगैरह। वो लोग मछली खाते रहेगा क्योंकि हम लोग खाएंगे, उसको खूब खाएगा, लेकिन उन लोगों का नुकसान है। वो लोग क्या इतना खा लेगा कि खुद मर जाएगा, पेट फट जाएगा खा के लोगों का। इसलिए पता है, दुनिया में जो भी चीज होना चाहिए लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। और सब लोग दुनिया में, सबका एक जगह बना हुआ है कि तुम इतना रहो, तुम इतना रहो। सबको एक इंसान खाने वाला इंसान दुनिया पे है, ठीक है ना। जैसे हम ज्यादा उड़ेंगे तो हम लोग वहां पे, हम 12,000 उड़ेंगे तो ऊपर सरकार है। सब चीज एक बंधन में बना हुआ है। इसी बंधन को, इसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम पूरे को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं मत करना तो बस लिख देना कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा रहा, हमें सर काफी समझ में आ गया। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक बाय बाय, जय कृष्ण।